क्या आप एक स्टूडेंट हो या आपने अभी अपने 12th या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है और आगे आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको, और भाई साहब बैंक आपको लोन नहीं दे रही है या बैंक का प्रोसेस आपको बहुत हेक्टिक लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या आप बिहार से हो? इन किसी भी सवालों से अगर आप रिलेट करते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। अगर आप बिहार से हैं और एक आप स्टूडेंट हैं, नो मैटर आप बिहार के किसी भी ज़िले से हैं और आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बिहार गवर्नमेंट के एक स्कीम के बारे में, एक योजना के बारे में, जिसमें बिहार सरकार बिहार के स्टूडेंट को आर्थिक मदद प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करती है, ताकि बच्चे आगे पढ़ सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, साथ ही साथ बिहार को भी आगे बढ़ा सके। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस योजना के सारे डिटेल्स को प्रोवाइड कराऊंगा, पूरे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये योजना कैसे काम करता है, किन किन बच्चों को इसका योजना का लाभ मिल सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कौन से कॉलेजेस इसमें लिस्टेड हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू इन दिस ब्लॉग। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को स्किप मत करना और इस ब्लॉग को पूरा देखना। आप में से बहुत लोग नहीं जानते, आई एम स्टिल स्टूडेंट। मैं अपना आगे की पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई मास्टर विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम ओनली। इस स्कीम के तहत मैंने स्टूडेंट लोन से अपना आगे की पढ़ाई करने के लिए लोन लिया है, जिसके कारण मैं अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो अब आप ये सोचेंगे कि ये स्कीम है क्या, तो ये स्कीम है BSCC, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बेसिकली 2016 में बिहार गवर्नमेंट ने 7 निश्चय योजना लाया था, जिसमें एक योजना ये भी था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये योजना क्या है, ये कैसे काम करता है और हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये योजना सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए है, आई मीन बिहार के मूल निवासी के लिए है। अगर आप बिहार के निवासी हो तो ये योजना का आप लाभ उठा सकते हो। और हम सब जानते हैं कि बिहार का लिटरेसी रेट परसेंटेज क्या है नेशन वाइज। तो बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने हेतु ये एक कदम है बिहार सरकार द्वारा। इस योजना के तहत बिहार सरकार आपको 4 लाख तक का लोन देती है आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो इसके थ्रू आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो और ये योजना उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग नहीं हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और अपना नाम बनाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और साथ ही साथ बिहार का नाम बनाना चाहते हैं। ये योजना को आए हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन अभी भी बहुत लोगों को बिहार के स्टूडेंट को इस योजना के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण अपने सपनों को वहीं छोड़ देते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको इस योजना के तहत पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ईजिली आपको सब कुछ समझा पाऊँ, ताकि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और आप आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। जैसा कि इस स्कीम का नाम ही है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम 4 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी आपकी स्टडीज़ के लिए। बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। लड़के हैं तो आपको 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा और लड़कियां हैं या डिजेबल स्टूडेंट हैं तो सिर्फ 1% लगेगा। यहाँ सरकार लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नो मैटर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप अमीर है गरीब है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सबको इसका लाभ मिलेगा। इसमें सरकार खासा ध्यान रखी है कि आपका जात पात अमीरी गरीबी कुछ ना देखा जाए, आप बिहार के निवासी होने चाहिए, आपको इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ जरूर मिलेगा। और ये लोन सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है आपको, ना कि बैंक की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सिंपल इंटरेस्ट देना होगा, बहुत ही ईजी रूल है इसका। और गवर्नमेंट कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखी है स्टूडेंट्स के लिए। मैं आगे आपको इसकी जानकारी दूंगा पूरी अच्छे से डिटेल। और मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, आपका कोर्स कितने का भी हो, आपको सरकार मैक्सिमम 4 लाख तक का ही लोन प्रोवाइड करेगी। सपोज़ आपके कोर्स का टोटल कॉस्ट, मान लो आप बीटेक कर रहे हैं, 4 साल का कोर्स है आपका टोटल कॉस्ट 6 लाख लगता है, तो सरकार आपको 4 लाख तक का ही लोन प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम। और बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको खुद ही मैनेज करना होगा। इन केस आपके कॉलेजेस का फ़ी 2 लाख है, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, लाइक आप BCom कर रहे हैं, 2 लाख का कोर्स है आपका, तो सरकार आपको सिर्फ 2 लाख रुपये देंगे। और ये सारे पैसे बैंक, जो कॉलेज के बैंक अकाउंट है उसमें जाएंगे और कुछ पैसे आपके अकाउंट में आएंगे स्टेशनरी के लिए, लाइक अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते, बाहर रहते, तो उसके पैसे मिलेंगे, बुक्स के पैसे मिलेंगे। और हाँ, इस स्कीम के थ्रू आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, तो लैपटॉप के पैसे भी आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आप कैसे अप्लाई करें और कहाँ अप्लाई करें, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। तो मैं बता दूं, इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जिस भी ज़िले से हैं आप अपने ज़िले के ब्लॉक ऑफिस में जाके DRCC ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल में सर्च करेंगे DRCC ऑफिस, आपके नियरेस्ट जो DRCC ऑफिस है वो आपको गूगल बता देगा, आप वहाँ जाके ऑफलाइन अप्लाई कर दीजिए। या अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ नीचे का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहां से भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि इस स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो आप बिहार के निवासी होने चाहिए और आपका 10th और 12th का जो डिग्री है वो बिहार से होना चाहिए। बोर्ड कोई सा भी हो चलेगा, बिहार बोर्ड हो, CBSE हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन 10th और 12th का डिग्री आपके बिहार में ही सिचुएटेड कॉलेजेस या स्कूल्स में होनी चाहिए। अगर आप बिहार से आउटसाइड अपने 10th और 12th किए हैं और आप बिहार के निवासी है तो आई एम सॉरी, ये स्कीम आपके लिए नहीं है। 10th और 12th कंपलसरी है, बिहार में ही ये होना चाहिए। और ये योजना 12th के बाद के कोर्सेज़ के लिए लागू होता है, चाहे वो UG के कोर्स हो या PG के कोर्स हो। तो ऑलमोस्ट 42 कोर्सेज़ एडेड हैं इस योजना के तहत। तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज़ आ जाते हैं आप जिसमें अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको 12th के बाद UG की कोर्स करनी है तो 10th और 12th आपको बिहार में होनी चाहिए और बिहार के निवासी हैं तो ये स्कीम का आप लाभ उठा सकते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए। अगर आप PG के कोर्स करना चाहते हैं लाइक मी, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, और तो ज़रूरी नहीं है कि आपका UG जो है ग्रेजुएशन है वो बिहार में ही होना चाहिए। अगर आप बिहार छोड़ के किसी अन्य राज्य से भी आपने UG के कोर्स किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं PG के कोर्स के लिए। तो PG के कोर्स के लिए ग्रेजुएशन अगर आप बिहार से आउटसाइड के भी किए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे इस स्कीम के लिए। तो ये बहुत ही नॉमिनल है डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। डॉक्यूमेंट्स बहुत ही नॉमिनल है, आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो इंक्लूडिंग, और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक का पासबुक जिसमें IFSC कोड मेंशन हो, और आपके फ़ोटोज़, और जो आपके को एप्लीकेंट होंगे, जो आपके पेरेंट्स होंगे, आइदर मम्मी पापा या आपके भैया बहन जो भी बड़े हैं आपसे, उनके बस आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका फ़ोटो, ये बस इतनी ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस लोन के लिए। कोई भी सिक्योरिटी, बिहार सरकार खुद ही आपके लिए सिक्योरिटी बनेगी। आपको बैंक जैसे लोन देती है, सिक्योरिटी के लिए पूछती है, इस लोन के तहत आपको कोई भी सिक्योरिटी देना नहीं होगा, बिहार सरकार आपकी जिम्मेदारी खुद लेगी। और एक क्राइटेरिया है एज को लेके, अगर आप UG के कोर्स करना चाहते हैं, लाइक 12th के बाद किसी कोर्स को करना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 25 होना चाहिए। अगर आप PG के कोर्स करना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। तो बस यही क्राइटेरिया है। अगर आप इन सब के अंदर आते हैं, ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तो आप इस लोन को लेने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है। वैसे 2019 से पहले आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में इस स्कीम के तहत अपने आगे की पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम माल प्रैक्टिस 2019 के सेशन में बिहार गवर्नमेंट ने इसमें कुछ बदलाव लाए, और आप बिहार को छोड़ के अगर किसी अन्य राज्य में आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका कॉलेज या आपका यूनिवर्सिटी नेक्स्ट से ग्रेड A+, या NBA या NIRF से एफिलेटेड हो। बिहार गवर्नमेंट बिहार के बाहर के उन्हीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करेगी इस लोन के लिए जो इस डिग्री से एफिलेटेड हैं, जिनका NAC A ग्रेड हो या A+ हो, A++ हो, या NBA हो या NIRF से एफिलेटेड हो। वेल, अगर आप बिहार के अंदर ही पढ़ाई करना चाहते हैं, बिहार के अंदर के किसी कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये सब डिग्री की दरकार नहीं है। ऑलमोस्ट बिहार के सारे कॉलेज इससे लिस्टेड हैं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा ताकि आप उससे अपने कॉलेजेस को चेक कर पाएंगे, ताकि आपका कॉलेज इस स्कीम के तहत लिस्टेड है या नहीं है। अब बात आती है कि आप कॉलेज के लिए लोन कैसे लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं सबसे पहले आप अपने कॉलेज को अपने वेबसाइट में चेक कर लीजिए कि आपका कॉलेज लिस्टेड है या नहीं। अगर आपका कॉलेज लिस्टेड है तो आप अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने कॉलेज को बताएंगे कि आप इस स्कीम के तहत आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लोन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो कॉलेज आपको एक बोनाफाइड लेटर देगा और एक एडमिशन लेटर देगा। बोनाफाइड लेटर में बेसिकली कॉलेज का सारा डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर और उनके अकाउंट डिटेल्स सारे मेंशन रहते हैं, और आपका एडमिशन लेटर रहेगा। ये सारी चीज़ को लेके आपके नज़दीकी DRCC ऑफिस जो है आपको वहाँ जाना है, अलॉन्ग विथ योर ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया, आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद आपको इस लोन के लिए अप्लाई करना होगा। कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आपको सरकार मैक्सिमम 4 लाख तक का ही लोन प्रोवाइड करेगी। अगर आपका उससे ज़्यादा का लोन है तो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो आपको अपने पॉकेट से देना होगा। अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो आपकी जो कॉलेज की हॉस्टल फ़ीस है वो भी एक कॉलेज के अकाउंट में ही जाएगा। इनकेस अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर सिटी स्लैब जो ये स्कीम के अंदर आएगा
उसके अकॉर्डिंग आपको फूडिंग और लॉजिंग के लिए आपके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको लैपटॉप के लिए भी पैसे मिल जाएंगे। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम 35,000 रुपये मिलते हैं और स्टेशनरी के लिए 10,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं। इन केस अगर फॉर एग्जांपल मेरा MBA का कोर्स है, 2 साल का मेरा कोर्स है, तो मुझे पर ईयर 10,000 स्टेशनरी के लिए मिलेंगे और लैपटॉप के लिए मुझे 35,000 रुपये मिलेंगे। ये सब पैसे मेरे अकाउंट में आएंगे और ये सब का टोटल 4 लाख के अंदर में ही होना चाहिए। अगर 4 लाख को एक्सीड करता है तो आपको इन सब का लाभ नहीं मिल पाएगा। 4 लाख तक का ही लोन, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 4 लाख तक ही मैक्सिमम है जो अमाउंट सरकार आपको देगी। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बिहार के स्टूडेंट के लिए जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल बैंक्स की तरह आपको इसमें कोई भी गारंटी देना नहीं पड़ेगा। बिहार सरकार आपकी खुद की गारंटी खुद ही ले रही है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और लोन लेना भी काफ़ी सिंपल है। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के 45 डेज़ के अंदर ही आपका लोन एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको इस लोन का फ़ायदा मिल जाएगा। और याद रखिए, ये सारे अमाउंट जो हैं वो बैंक के अकाउंट और आपके अकाउंट में ही आएंगे। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि इस अमाउंट को लेके आप कुछ माल प्रैक्टिस करेंगे या इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो आप गलत हैं। आपके जो भी बैंक से अकाउंट है, जो भी कॉलेज के बैंक अकाउंट है, पैसे उसी में ही जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे पैसे तो मिल गए, आपकी पढ़ाई हो गई, अब आपको इसके लोन को चुकाना है या नहीं है। तो भाई साहब बिल्कुल चुकाने हैं आपको पैसे, लेकिन इसमें भी बहुत इजी है। आपको पैसे चुकाने आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद और आपको जब नौकरी मिल जाएगी उसके बाद। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल मैं MBA कर रहा हूँ, ये कोर्स मेरे 2 साल का है, तो 2 साल तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मेरे कोर्स कंप्लीट के बाद अगर मुझे नौकरी लगती है तो मैं एज एन EMI मैं इसको छोटे छोटे किस्तों में दे सकता हूँ। इन केस अगर मुझे नौकरी नहीं लगी तो मुझे एक शपथ पत्र साइन करना पड़ेगा, जिससे मुझे गवर्नमेंट 2 साल का और एक्सटेंड करेगी लोन के टाइम को, मुझे 2 साल का और छूट मिलेगा। एंड द गुड थिंग इज़ कि आपको इंटरेस्ट बस आपके जो पढ़ाई करने वाले ड्यूरेशन है उस पर ही लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट का बहुत ही सॉफ्ट रूल है, आपको कोई भी दबाव नहीं बनाएगी आपके ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। और बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैं आपको इस स्कीम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में अच्छे से समझा पाया। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ जानना है तो मैं नीचे आपको हमारे जो DRCC ऑफिस है किशनगंज ज़िले से अगर आप हैं तो मैं उनके सारे नंबर को मेंशन कर दूंगा और आप मुझसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने खुद ही ये स्कीम को लिया है तो मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे कोई भी सोशल साइट्स पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला, तो इसको शेयर करें। मेरे चैनल पे हैं तो नए सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाए। एंड मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।